नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 6 जनवरी और चलिए जानते हैं 6 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं प्रीति चंडी, दूसरा है आपका प्रियंका राधाकृष्णन और तीसरा है आपका रूबी धल्ला और चौथा है अनीता आनंद। तो यहाँ पर सुनते हैं, ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीति चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरकुलिस इनलेट से असमर्थित अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए, प्रीति चंडी। आज का अगला अपडेट है, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने किसको अपना अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है रोशनी नाडार, दूसरा है आपका सौम्या स्वामीनाथन, तीसरा है आपका सुचित्रा इला और चौथा है अलका मित्तल। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी ने अलका मित्तल को अपना अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। अलका मित्तल 27 नवंबर 2018 को ओएनजीसी के निदेशक मंडल में शामिल हुई थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली महिला थी। वे 1985 में एक स्नातक प्रशिक्षु के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुई है और पहले कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रमुख सीएसआर के रूप में काम कर चुकी हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है डी, अलका मित्तल। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है टीएस त्रिमूर्ति, दूसरा है आपका विकास स्वरूप, चौथा है आपका हर्षवर्धन श्रृंगला और आपका अगला है विजय केशव गोखले। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व टीएस त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष ग्रहण किया है। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमले के मद्देनजर रखते हुए की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 2001 ने परिषद की एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोध समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका ए, टीएस मूर्ति। यदि दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को से टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का अगला अपडेट है, यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो आपके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा है आपका सोमा शंकर प्रसाद, तीसरा है आपका अनिल अग्निहोत्री और चौथा है मोहन लाल सेठ। तो यहाँ पे यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि यूको बैंक के विभिन्न कार्य मापदंडों में सुधार आया है। साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्य बैंक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी, सोमा शंकर प्रसाद। आज का अगला अपडेट है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है उर्वशी साहनी, दूसरा है आपका दिव्या गुप्ता, तीसरा है आपका सिंधु ताई सपकाल और चौथा है आपका स्वाति बेडेकर। तो यहाँ पर सुनते हैं, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता था। सिंधु ताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। सिंधु ताई 1400 से ज़्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है सी, सिंधु ताई सपकाल। आज का अगला अपडेट है,
केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा है आपका 10,000, तीसरा है आपका 25,000 और चौथा है आपका 30,000। तो यहाँ पर देखते हैं, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड समय से इस महत्वपूर्ण लिंकिंग पूरा नहीं करते हैं तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा। यदि कोई शख्स तय तारीख तक यह काम पूरा नहीं करता है तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा और उसे फिर से चालू करवाने के लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पर अपने पैन का उपयोग करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी, 10,000 रुपये। आज का अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है मार्च 2023, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 2024, तीसरा है दिसंबर 2023 और चौथा है आपका सितंबर 2022। तो सुनते हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रहण को स्थगित कर दिया है। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमा को फ्रीज करना एक पूर्व आवश्यक है। यह कम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। जनगणना 2021 का पहला चरण, जिसमें हाउस लिस्टिंग, हाउस सेशन और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है, अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था। यह कोविड-19 के महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका डी, सितंबर 2022। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका श्रीलंका और चौथा है आपका भारत। तो यहाँ सुनते हैं, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीत हासिल कर ली है। माउगाउनी में बांग्लादेश की टीम ने 5 जनवरी 2022 को इतिहास रच दिया। मौजूदा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कीवों के खिलाफ 21 साल में पहली टेस्ट जीत हासिल की है। बांग्लादेश के लिए यह जीत और भी अहम है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को उसके घर में मात दी है। यह किसी भी फॉर्मेट में बांग्लादेश की न्यूजीलैंड में पहली जीत है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी। और इसके साथ ही आज जानते हैं, आज है आपका 6 जनवरी और 6 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है आपका वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। हम लोग प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, युद्ध में अनाथ हुए बच्चों का दिवस के रूप में मना लेते हैं 6 जनवरी को। तो आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।